अल्टीमेट फाइटिंग किंग की अनडिस्प्यूटेड किंग फ्लॉयड मेवेदर के पास इतना ज्यादा पैसा है कि इसके पैसों को लाने के लिए ट्रकों जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। इस फाइटर के बारे में कहा जाता है कि इसके पास लगभग 4171 करोड़ की तो मात्र प्रॉपर्टी ही है। ये खिलाड़ी अपने चारों तरफ नोटों को बिछाकर बैठता है, उसका ही बिस्तर बिछाकर सोता है, मतलब नोटों को बेड पर सजाता है। फ्लॉयड मेवेदर को पैसों का इतना शौक है कि ये जब भी खाना खाता है या कार चला रहा होता है या फिर प्लेन पे ट्रैवल कर रहा होता है या फिर सो रहा होता है तो हर वक्त उसके आसपास करोड़ों रुपयों को बिछा कर रखता है। कभी कभी तो क्लब या बार में जाकर लाखों डॉलर्स को हवा में उड़ा देता है, जिससे वहां के लोग हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर ये कहा जाए तो अमीरी अमीरी ही होती है। दुनिया भर के सारे ऐशो आराम खरीदे जा सकते हैं इन नोटों के बलबूते पर। और आज इस वीडियो में आपको दिखेगी तो सिर्फ रईसी रईसी और रईसी। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है तो आप लोगों के मुंह से निकलेगा मर्सिडीज BMW। लेकिन आपको बता दें, ये सभी गाड़ियां तो नॉर्मल अमीरों के लिए है, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे भी रईस हैं जो इस तरह की मामूली गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते। उनकी गाड़ियां उन्हीं की तरह बिल्कुल अलग होती है। और ऐसे ही शख्स हैं सऊदी के प्रिंस, वहां के राजकुमार आमिर अल वालिद बिन तलाल। इनकी रईसी के बहुत से किस्से आपने कई जगह सुने होंगे, लेकिन एक बार इन्होंने मर्सिडीज की 50वीं वर्षगांठ पर एक कन्वर्टिबल मर्सिडीज SL 600 खरीदी। और आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बड़ी बात है, ये गाड़ी तो कई लोगों के पास होती है। लेकिन आपको बता दें कि इनकी गाड़ी सबसे हटकर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी गाड़ी में पूरे 3 लाख हीरे जड़े हुए हैं। सही सुना आपने, 3 लाख हीरे। इसके बाद इनकी गाड़ी की कीमत $4.8 बिलियन तक पहुंच गई। सोचने वाली बात यह है कि इतने में तो एक किसी छोटे से देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से संभल सकती है, लेकिन अब ये ठहरे सऊदी के प्रिंस, तो जाहिर है शौक बड़ी चीज है। भाई, टॉयलेट किस काम आता है ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन अगर किसी के पास अंधा पैसा हो तो उसके दिमाग में अतरंगी ख्याल तो आएंगे। और ऐसे ही एक शख्स है ब्रायन विलियम्स, जो एक मशहूर रैपर है। अब जाहिर है मशहूर है तो इनके पास पैसा तो पानी की तरह आता होगा। इतना ज्यादा पैसा होने के बाद इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब ये पैसों का करें तो क्या करें। तो अभी इनके दिमाग में एक ऐसा अतरंगी ख्याल आया जो शायद ही किसी के मन में आया होगा। इन्होंने अपने टॉयलेट को सोने का बनवा डाला। जी हाँ, वो भी प्योर 22 कैरेट गोल्ड का। अब पता नहीं इनके सोने के टॉयलेट में अपनी नित्य क्रिया करने में कौन सा मजा आता होगा, ये बात तो यही जाने। खैर, ऐसा नहीं कि हमारे भारत में रईस नहीं रहते, हमारे भारत में भी एक से बढ़कर एक रईस है। अब भले ही उनकी रईसी से जुड़े अतरंगी शौक आपके सामने ना आते हो, लेकिन महाराष्ट्र में रहने वाले एक ऐसे ही शख्स थे जिनका नाम था दत्ता फूके। और जब आप इनके शौकों के बारे में जानेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाला दत्ता फूके बचपन से ही गोल्ड का बड़ा शौकीन शख्स था। सबसे अच्छी बात यह थी कि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इनका नाम तब सुर्खियों में आने लगा जब इन्होंने अपने लिए 1.5 करोड़ के सोने की शर्ट बनवाई, जिसका वजन 3.5 किलो था। और शर्ट के अलावा इनका पूरा शरीर हमेशा सोने से लदा रहता था। अपनी इसी शौक की वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कर लिया गया। लेकिन कई बार रईसी इंसान पर भारी पड़ जाती है और यही इनके साथ भी हुआ। आज से कुछ समय पहले इनकी बड़ी ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। 1 दर्जन लोगों ने इन्हें कार से घसीट कर निकाला और इनके नेफ्यू यानी इनके भतीजे और इनके बेटे के सामने इन्हें मार डाला। अभी तक वो मर्डर मिस्ट्री पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुई है। पर भारत में अगर रईसों का नाम लिया जाए और मुकेश अंबानी का नाम ना आए तो ऐसा हो ही कैसे सकता है। वैसे भारत में जियो की क्रांति के बाद इनका नाम बहुत तेजी से अमीरों की लिस्ट में चढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन ये सुर्खियों में तब आया जब इन्होंने मुंबई में अपना 27 मंजिल का मकान बनवाया, जिसका नाम है एंटिला। और आपने भी इस मकान के चर्चे कई बार सुने होंगे, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि महाराष्ट्र के उस शहर में बना हुआ है जहां पर लोग 4x4 के मकान में रहने को मजबूर है। लोगों को रहने की जगह नहीं है, कई लोग फुटपाथ पर सोते हैं। लेकिन वहीं मुकेश अंबानी का यह 27 मंजिला मकान सिर्फ 5 लोगों के रहने के लिए बनाया गया है, जो अपने आप में सबसे बड़ी विचित्र बात है। इतना ही नहीं, जब मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई, अब उन्होंने एक शादी का कार्ड 1.5 लाख रुपए में बनवाया था। एक शादी का कार्ड 1.5 लाख रुपए का। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने बेटी की शादी में कितना ज्यादा खर्च किया होगा। देखा जाए तो अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, मगर आपके पास अंधा पैसा है तो फिर आप कभी भी किसी चीज से संतुष्ट नहीं होंगे। और उसके बाद ऐसे ऐसे अतरंगी शौक पाल लेंगे जिसकी वजह से फिर आपको सुर्खियों में रहने से कोई नहीं बचा सकता। तो चलिए अब आपको दुबई के प्रिंस अल वलीद बिन तलाल के एक और शौक के बारे में बताते हैं।
हाल ही में इन्होंने $300 मिलियन का एयरबस एयरलाइन एरोप्लेन खरीदा। और आपको बता दें कि इतना बड़ा प्लेन है कि इसमें एक बार में 800 यात्री बड़े आराम से सफर कर सकते हैं। लेकिन आखिर एक प्रिंस इतने सारे लोगों के साथ सफर क्यों करेंगे? इसलिए इन्होंने पूरे प्लेन की सीटें हटवा दी और इसमें $150 मिलियन और खर्च किए। इस पूरे प्लेन के इंटीरियर को एक महल जैसा बना डाला। इसमें लग्जरी रूम है, बाथरूम है, डाइनिंग टेबल है और मेहमानों के रुकने के लिए बेहतरीन व्यवस्था की गई है। भाई ठाठ कहें तो इनसे ही सीखे भैया सारे ठाठ। अब बात रईसी की हो रही है तो आप भी जानते हैं कि रईस लोग कोई छोटे मोटे सलून में जाकर तो बाल नहीं कटवाते होंगे। कुछ ऐसी कहानी है ब्रुनोई के सुल्तान की। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन ब्रुनोई के सुल्तान के हेयर कट का खर्चा हर महीने 18 लाख रुपए। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इनका हेयर कट इतना भी लाजवाब तो नहीं कि जो ये हर महीने 18 लाख रुपए खर्च करते हैं इस पर। असल में कहानी ऐसी है, ये अपने बाल कहीं पर भी नहीं कटवाते। इनका हेयर स्टाइलिस्ट लंदन से उड़कर ब्रुनोई जाता है, उनके बाल काटता है और फिर वहां से चला जाता है लंदन वापस। लेकिन उन्हें लंदन से यहाँ बुलाने के लिए, क्योंकि ये बहुत फेमस हेयर ड्रेसर है, तो इन्हें 18 लाख रुपए की फीस दी जाती है। ब्रुनोई के सुल्तान की तरफ से 5 स्टार फैसिलिटीज दी जाती है और बेहतरीन तरीके से इन्हें ट्रीट किया जाता है। भाई रईसों के ठाठ तो अलग होते हैं। यार देखा जाए तो हर रईस के शौक अलग होते हैं, लेकिन एक कॉमन शौक इनका ये होता है कि अपनी हर प्रॉपर्टी पर अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाते हैं ताकि लोगों को ये पता चल सके कि प्रॉपर्टी फलाना आदमी की है। लेकिन दुबई की रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखने वाले शेख हमाद बिन हमदान ने अपनी प्रॉपर्टी में नाम लिखवाने का एक अलग ही रिकॉर्ड बना डाला है। इन्होंने हाल ही में अबू धाबी में एक आइलैंड खरीदा, जी हाँ पूरा एक द्वीप। और आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन इन्होंने इस आइलैंड में 2.5 किलोमीटर के क्षेत्र में अपना नाम उस आइलैंड की जमीन पर खुदवा डाला और उसके बाद इस नाम के अंदर पानी छोड़ दिया। ये नाम इतना बड़ा है कि आप इसे स्पेस से भी देख सकते हैं। और जाहिर है इतना बड़ा नाम लिखवाने के लिए इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए तो खर्च किए ही होंगे। रईसों का एक और शौक होता है, उन्हें अपने घर में तरह तरह के जानवर पालना बहुत पसंद होते हैं। आप भी जानते हैं कि दुबई के लोग अपने घर में शेर भी पालते हैं। जानवरों के प्रति रईसों के शौक के कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन वहीं जब इन्हें सजाने और संवारने की बात आती है तो आपको बता दें कि उसमें भी कोई कमी नहीं करते। इस काम में इन रईसों की सहायता करती है ये कंपनी जिसका नाम है आई लव डॉग्स डायमंड्स। इस कंपनी की खासियत यह है कि कुत्तों के गले का पट्टा बनाती है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस कंपनी के द्वारा बनाए गए कुत्ते के पट्टे की कीमत 24 करोड़ रुपए से शुरू होती है। इस पट्टे की खासियत यह है कि इसे बनाने में पूरे 12 हफ्तों का समय लगता है और इसमें 1600 डायमंड्स लगाए जाते हैं। अब भाई अगर आपके पास अंधा पैसा हो और अगर आप अपने पालतू से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो आप अपने चहेते के लिए पट्टा जरूर खरीद सकते हैं। तो ये थे दुनिया के अजीबोगरीब रईसों के अजीबोगरीब शौक। कोई पैसों की बेड बना के उन पे सोता है, तो कोई बाहर पे पैसे उड़ाता है, तो कोई सोने का टॉयलेट बनाता है, तो अपने कुत्ते के गले पे कोई डायमंड का पट्टा लगाता है। भाई दुनिया अजीब है और यहाँ रहने वाले उससे भी ज्यादा अजीब। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको मजेदार लगा होगा। अगर लगा तो इसे अपने तक सीमित न रखें, इसे शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में जो और भी रोमांचक होने वाला है। धन्यवाद।